गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू योर ऑन चैनल एएस इंग्लिश ग्रामर क्लासेज। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं पेशिव वाइज के हमने इससे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस की पेशिव वाइज बनाना सीख लिया है, नेगेटिव देख लिया, इंटरोगेटिव भी देख लिया है, स्पेशल सेंटेंस भी देखे हैं जो इट से शुरू होने वाले हैं, उनकी पेशिव वाइज कैसे बनाते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो उसकी पेशिव वाइज कैसे बनाते हैं, गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो उसकी पेशिव वाइज कैसे बनाते हैं। ये सब हम एग्जाम्पल कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके प्लीज़ देखिएगा ताकि अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो हम उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और पढ़ रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंस की पेशिव वॉइस बनाना। तो इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है? इम्परेटिव सेंटेंस में ऑर्डर होता है, एडविस होती है, सजेशन होता है, किसी को मना करने के लिए भी होता है। तो ये सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, जिसमें आज्ञा हो, सलाह हो, परामर्श हो, तो ये सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, जिसको अज्ञार्थक वाक्य बोलते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस मीन्स अज्ञार्थक वाक्य। तो इनकी पहचान क्या होती है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, डू या डू नॉट से शुरू होते हैं। डू नॉट को शॉर्ट में लिखते हैं डोंट, डोंट से भी शुरू होते हैं, प्लीज़ या काइंडली से शुरू होते हैं, और लेट और लेटेस्ट से भी शुरू होते हैं। वैसे इनको लेट और लेटेस्ट वाले जो सेंटेंस हैं इनको सजेस्टिव सेंटेंस कहते हैं। इम्परेटिव में शामिल इसलिए किया है ताकि इनका जो रूल है ना, वो पैटर्न जो है पेशिव वॉइस बनाने का वो सेम है। इसलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम बढ़ते हैं इम्परेटिव सेंटेंस की पेशिव वॉइस की तरफ। और अभी तक आप न्यू है इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, तो इम्परेटिव सेंटेंस है, इसका मतलब होता है अज्ञार्थक वाक्य। अज्ञार्थक वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस में आज्ञा, सलाह है, सजेशन होते हैं। सजेशन मीन्स परामर्श। आज्ञा वाले, प्रार्थना वाले, सलाह वाले, सुझाव वाले, ये जो सेंटेंस हैं ये क्या कहलाते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इनकी पहचान होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं वाक्य, डू या डू नॉट से शुरू होते हैं, डोंट से भी शुरू हो सकते हैं, प्लीज और काइंडली वाक्य के प्रारंभ में आता है, लेट और लेटेस्ट होता है। मतलब ये इसकी मैंने क्या बताई है? पहचान बताई है कि इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे करेंगे। ये इनसे शुरू होते हैं। पेशिव वॉइस बनाते समय क्या विशेष ध्यान रखना है? इनमें बी जोड़ना होता है। क्या जोड़ेंगे? बी। और पेशिव वॉइस में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड। ठीक है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो सामने होता है उसी को तो यू मानते हैं। मतलब फर्स्ट पर्सन कहने वाला, सेकंड पर्सन क्या होता है? सुनने वाला। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इनका पैटर्न क्या रहेगा पेशिव वॉइस बनाते समय? अब हम इसको पेशिव वॉइस बनाते समय लेट से वाक्य को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, लेट से वाक्य को शुरू करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे, फिर बी जोड़ देंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ये पैटर्न है इसका। ये जो सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस जितने भी टाइप के हैं, इनको हम लेट से शुरू कर सकते हैं। अब देखना आपको ये है कि उस सेंटेंस के अंदर आज्ञा दी गई है या फिर प्रार्थना है या सलाह है, वो आपको सेंटेंस को पढ़ने से पता लगेगा। उसके हिसाब से भी हम पेशिव वॉइस बना सकते हैं। दूसरा तरीका है यू आर, यहाँ पे थर्ड फॉर्म कर देंगे। भाई किसी सेंटेंस में ऑर्डर है तो ऑर्डर कर दिया, थर्ड फॉर्म कर दिया हमने ऑर्डर। एडवाइज है तो एडवाइज्ड कर दो, है रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड कर दो, सजेशन है कोई तो सजेस्टेड कर दो। टू, यू आर ऑर्डर्ड, एडवाइज, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड टू। भाई ऑर्डर है किसी सेंटेंस में तो ऑर्डर कर दो, सलाह है तो एडवाइज कर दो, कोई प्रार्थना है प्लीज काइंडली से वाक्य शुरू है हम रिक्वेस्टेड कर सकते हैं, और कोई सजेशन है तो उसमें हम सजेस्टेड कर सकते हैं। यू आर ऑर्डर्ड, एडवाइज, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड टू के बाद क्या आएगा? फिर आगे जो सेंटेंस है ना, जो एक्टिव वॉइस का दे रखा है वो सेम टू सेम आ जाएगा, उसमें हमें कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत ही आसान ट्रिक है ये, इससे जब पेशिव वॉइस बनाते हैं बहुत ही आसान होता है। अब बात यह है कि बनानी पेशिव वॉइस नहीं आती आपके कंपटीशन में। 11वीं क्लास तक तो क्या है कि पेशिव वॉइस बनाना आना चाहिए, आपको लिखना कि कौन सी टाइप से आप पेशिव वॉइस बना रहे हो वो ठीक है। लेकिन बात करते हैं कंपटीशन लेवल की, तो उसमें ऑप्शन होते हैं कि कौन सी टाइप का पेशिव वॉइस दिया हो, तो हर तरीके से पेशिव वॉइस बनाने आनी चाहिए। ठीक है, तो लेट से शुरू कर सकते हैं पेशिव वॉइस को, और यहाँ ऑर्डर, एडवाइज, रिक्वेस्टेड से भी शुरू कर सकते हैं पेशिव वॉइस को। स्विच ऑफ द लाइट, लाइट को बंद कर दो। स्विच ऑफ है बंद करना, स्विच ऑन करना, लाइट को ऑन करना। ऑन ऑफ तो जानते हो आप। स्विच ऑफ द लाइट, लाइट को बंद कर दो। ये क्या है? ऑर्डर है या एडवाइज है? ठीक है, इसमें
बात आपको एक छोटी सी बताता हूँ, जिसमें सामने वाले का भला होता है वो क्या है? एडवाइस। जिसमें खुद का भला हो उसमें क्या है? ऑर्डर। तो ये भी एक ट्रिक से हम पता लगा सकते हैं कि ऑर्डर है या एडवाइस है। ठीक है। स्विच ऑफ द लाइट, लाइट बंद कर दो। यदि हम इसको ऑर्डर मानते हैं तो भी पैसिव वॉइस से बना सकते हैं, या एडवाइस के, हम दोनों तरीकों से पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। स्विच ऑफ द लाइट, तो इस वाक्य को हम लेट से शुरू कर सकते हैं। ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य प्रारंभ है तो इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस है तो हम लेट से वाक्य को शुरू कर सकते हैं। लेट। अब ये द लाइट जो है ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसको ले लो, द लाइट। द लाइट बी जोड़ना है। अब स्विच ऑफ है, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसको थर्ड फॉर्म बना दो, स्विच्ड ऑफ। ये लो, ये बन गई पैसिव वॉइस। एक तरीके से हमने इसको पैसिव वॉइस बना लिया है। लेट द लाइट बी स्विच ऑफ। अब हम दूसरे तरीके से इसी सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाते हैं। इस सेंटेंस में कहने वाले का फायदा हो रहा है तो ऑर्डर हो गया, सुनने वाले का फायदा होता है तो क्या होता है? एडवाइस। तो स्विच द लाइट, लाइट को बंद कर दो, यानी कि उसका बिल ज़्यादा आ रहा है, खर्च हो रहा है, तो उसको फायदा हो रहा है कहने वाले को, तो हम इसको ऑर्डर मान लेते हैं। तो यू आर ऑर्डर, ये कर दिया, यू आर ऑर्डर्ड टू, ये बताया था मैंने, यू आर ऑर्डर्ड टू, ये ऑर्डर्ड टू तक हमने सेंटेंस को लिख दिया। अब आगे आपको कुछ नहीं करना, स्विच ऑफ से लेके लाइट तक इस सेंटेंस को जैसा है वैसे का वैसा लिख दो, बहुत ही आसान है। स्विच ऑफ द लाइट, इसमें आपको अलग से वर्ब की थर्ड फॉर्म करने की आवश्यकता नहीं है। टू लिख दिया, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और थर्ड फॉर्म हमने यहाँ पे कर दी है, बस ये पैसिव वॉइस बन गया। बहुत ही आसान तरीका है पैसिव वॉइस बनाने का। ठीक है। तो हमने एक ही सेंटेंस की दो तरह से पैसिव वॉइस बनाई है, लेट से और यू आर ऑर्डर्ड से। ठीक है, दोनों ही करेक्ट है। एग्जाम में कौन सा भी ऑप्शन आ सकता है, आपको अच्छे से पैसिव वॉइस हर एंगल से पैसिव वॉइस आनी चाहिए। ठीक है। गेट आउट, गेट आउट में से बाहर निकलो, ऑर्डर दिया इसने। गेट आउट फ्रॉम द रूम, कमरे से बाहर निकलो, इसमें क्लियर कर दिया, लेकिन सेंटेंस तो इंपरेटिव है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य प्रारंभ है, ये भी क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस शुरू है। ठीक है। तो इसकी पैसिव वॉइस भी ऐसे ही होगा। एक तो ये हो जाएगा यू आर ऑर्डर टू, क्योंकि इसने ऑर्डर दिया है, यू आर ऑर्डर्ड टू, जैसा है वैसे का वैसा रख दीजिए सेंटेंस। गेट आउट, ये सेंटेंस तो गेट आउट हो जाएगा, यदि ये सेंटेंस है तो गेट आउट फ्रॉम द रूम, गेट आउट फ्रॉम द रूम। ये लो, इस प्रकार से हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, कुछ और सेंटेंस भी देखते हैं इंपॉर्टेंट है, उनकी पैसिव वॉइस बनाते हैं। प्लीज डू ईट, कृपया इसे करो। प्लीज आ गया तो ये रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है। इस सेंटेंस के हम दो तरीके से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। एक तो है प्लीज को हटा के इसके स्थान पे क्या कर देंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू, जैसे हम कर रहे थे पीछे, यू आर एडवाइज टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इस प्रकार से पैसिव वॉइस बना सकते हैं इसकी। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज हटा दिया, अब टू आ गया। टू के बाद आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डू इट, ऐसा कैसा रख दो, ये लो, डू इट, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट, इसकी पैसिव वॉइस बना दी हमने, बहुत ही आसान थी। सेकंड है लेट से, इसकी पैसिव वॉइस हम बना सकते हैं, लेट। ठीक है, लेट लिख दिया। अब ऑब्जेक्ट ले लो, इट। ठीक है, और इंपरेटिव सेंटेंस में हमें बी यूज करना होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बी यूज किया। अब डू है, इसकी थर्ड फॉर्म कर दो भी, क्या होगी थर्ड फॉर्म डू की? डन। प्लीज और काइंडली जो होता है उसको सेंटेंस से आपको हटाना ही होता है। ठीक है, तो इसकी हमने पैसिव वॉइस बना लिया, दोनों ही करेक्ट है, दोनों पैसिव वॉइस करेक्ट है। इसकी एक पैसिव वॉइस और बना सकते हैं इस सेंटेंस की, इट से शुरू करके। इट क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, तो इट से शुरू करेंगे तो हमें शुड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, शुड यूज करना पड़ेगा, शुड। ठीक है, और बी तो इंपरेटिव सेंटेंस में आता ही है, इट शुड बी डन। ये लो, ये तीसरी पैसिव वॉइस हमने बना दी सेंटेंस की। ऑप्शन में
कोई भी तरीका आ सकता है, आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, ये हमने इसकी पेसिव वॉइस बना दी है। नेक्स्ट सेंटेंस है प्लीज सेट द डोर। इसकी भी इसी प्रकार से पेसिव वॉइस बना सकते हैं हम। एक तो प्लीज आ गए तो यू आर रिक्वेस्टेड टू सेट द डोर, ये पेसिव वॉइस बन गई है। प्लीज सेट द डोर इसकी हिंदी होती है कृपया दरवाजा बंद करो। तो पहले तरीके से पेसिव वॉइस बना रहे हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू सेट द डोर। ये लो, ये बन गई इसकी पेसिव वॉइस पहले तरीके से। दूसरे तरीके से बनाते हैं इसकी शुड का प्रयोग करते हुए, द डोर शुड बी सेट। सेट की तीसरी फॉर्म भी सेट ही होती है, भी सेट की तीनों फॉर्म समान होती है, इसलिए सेट का सेट है। ठीक है, और इसकी तीसरी पेसिव वॉइस हम बना सकते हैं लेट से शुरू करके, लेट द डोर बी सेट। ये लो, तीनों की तीनों पेसिव वॉइस इसमें भी सही हैं। ठीक है, आपको इनका पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं थर्ड सेंटेंस की तरफ है, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो। इसकी पेसिव वॉइस बना रहे हैं हम। इसकी भी दो तरह से बना सकते हैं पेसिव वॉइस। एक तो हम लेट से वाक्य को प्रारंभ करके पेसिव वॉइस बना सकते हैं, लेट द ट्रूथ, ये ऑब्जेक्ट है, इसको पहले ले लिया हमने, द ट्रूथ बी ऑलवेज स्पीक है, ले लो इसको, ऑलवेज स्पीक की थर्ड फॉर्म कर दो स्पोकन। ये हमने फर्स्ट तरीके से भी इसकी पेसिव वॉइस बना ली है, लेट द ट्रूथ बी ऑलवेज स्पोकन। सेकेंड पेसिव वॉइस इसके हम बनाएंगे शुड का प्रयोग करते हुए, द ट्रूथ शुड बी ऑलवेज स्पोकन। ये लो, इस प्रकार से हमने इसकी पेसिव वॉइस बना ली है। तीसरी पेसिव वॉइस हम यू आर एडवाइज्ड टू, सलाह दी गई है, इससे भी पेसिव वॉइस बना सकते हैं, यू आर एडवाइज्ड टू ऑलवेज स्पोकन द ट्रूथ। ये पेसिव वॉइस तीसरी टाइप से हो गई है। मे गॉड हेल्प हिम, उसकी भगवान मदद करे। ठीक है, विश कर रहे हैं, मे गॉड हेल्प हिम, इसकी पेसिव वॉइस बनाते हैं। ये मे है, इसको हटा देंगे। पेसिव वॉइस बनाते समय जैसे हमने प्लीज और काइंडली को हटाया, वैसे ही मे को भी हटाना है। ठीक है, पहले तो तरीका है कि हमें इसे वाक्य की पेसिव वॉइस लेट से शुरू कर सकते हैं। दूसरी, हमें इसमें शुड का प्रयोग करके भी पेसिव वॉइस बना सकते हैं। लेट लिख दिया। अब हिम जो है ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, इसको यहां पे लाते हैं, लेट हिम। अब बी यूज कीजिए, हेल्प की थर्ड फॉर्म कर दो, हेल्प्ड बाई गॉड। ये इसकी पेसिव वॉइस बना दी हमने। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ठीक है, और यहाँ ऑब्जेक्ट रूप ही ले गई सब्जेक्ट के स्थान पे। अब आपको ये पता होना चाहिए जो लेट है, इस लेट के बाद हमेशा प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म ही आती है, ये हमेशा आपको याद रखना है। इसलिए हिम का यहाँ ऑब्जेक्ट था हिम, और यहाँ भी हिम ही आया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, लेट के बाद हमेशा प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। लेट हिम बी हेल्प्ड बाई गॉड, इसकी पेसिव वॉइस बन गई है। इसकी दूसरे तरीके से हमें पेसिव वॉइस बनानी है शुड यूज करते हुए। अब शुड यूज करेंगे तब इसकी पहली फॉर्म हो जाएगी, हिम की फर्स्ट फॉर्म हो गई ही, अब शुड यूज कीजिए। ये तो लेट से हम पेसिव वॉइस बना सकते हैं इसकी, अब शुड से पेसिव वॉइस बनाइए इसकी, ही शुड बी हेल्प्ड बाय गॉड, भगवान के द्वारा उसकी मदद की जानी चाहिए। इसकी हिंदी बनी। नेक्स्ट सेंटेंस है वेकअप अर्ली, जल्दी उठो, जल्दी जागो, ये इसकी हिंदी है। अब इसकी पेसिव वॉइस भी हम दो तरीके से बना सकते हैं। अब देखो, वेकअप अर्ली, जल्दी उठो, ये एडवाइस हो सकती है, ऑर्डर भी हो सकता है। एडवाइस इसलिए कि जल्दी उठने से बहुत से फायदे होते हैं हेल्थ में, और कोई ऑर्डर दे सकता है कि जल्दी उठो, कोई काम करना है, तो ये ऑर्डर भी हो सकता है। अपन क्या है, एडवाइस मान लेते हैं इसको, यू आर एडवाइज्ड, ये लो, यू आर एडवाइज्ड टू वेकअप अर्ली, वेकअप अर्ली, आपको सुबह जल्दी उठने की सलाह दी जाती है।